जमानत पे सोनिया गांधी बाहर, जमानत पे क्या नाम है राहुल गांधी बाहर, लालू यादव जमानत पे बाहर, तेजस्वी यादव जमानत पे बाहर, ये सारे भ्रष्टाचारी जमानत पे बाहर है। और यही लोग कह रहे हैं कि जी हमें जिताओ, हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। इंडिया इंडिया। अरे वो लाली लिपस्टिक लगाने से ये क्या नाम है ये दुल्हन बदल नहीं जाएगा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पाउडर और लाली लिपस्टिक जो लगाए ना, इससे दुल्हन नहीं लगा, थोड़ा बताओ एक्सप्लेन। अरे यूपीए से इंडिया कर लिया। मैं कह रहा हूँ साड़ी पहले साड़ी हरा पहनते थे, ठीक है, अब साड़ी में थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, तो इसका मतलब कि देश की जनता भूल नहीं गई। आपके कुकर्म जो है ना वो पूरी जनता जानती है, और लात मार के 2024 में आपको बताएगी कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं वापसी। ये तो बोल रहे दोबारा, ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है ना लड़ाई इंडिया और मोदी के बीच में है। अब आप सोच लो कि आपको इंडिया को हराना है या फिर मोदी को हराना है। अब इस बार लड़ाई भारत और इंडिया के बीच में। भारत और इंडिया, क्या फर्क है दोनों भारत और इंडिया में? भारत जो है, ठीक है सुनिए, भारत और इंडिया में फर्क यह है कि भारत जो है ना वो क्या नाम है सेकुलरिज्म के नाम पे देश को गुमराह नहीं करता। जो इंडिया है ना, इंडिया बन के जो ये लाली लिपस्टिक वाले हैं, ये एक तरीके से बस आके सत्ता में लूटना चाहते हैं। हैरानी की बात है, ये कहते हैं ना महंगाई महंगाई महंगाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई, हिमाचल में आते ही सबसे पहले पेट्रोल और दाम का बढ़ाना, उसके बाद ये सुनिए दिल्ली को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हैरानी की बात है, वो ऐसे कह रहे हैं कि भैया आसमान बेच दिया, धरती बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। मुझे ये नहीं समझ आया कि अभी तक आपकी किडनी कैसे बची हुई है। अच्छा, मोदी जी ने आपकी किडनी क्यों नहीं बेची? क्योंकि इतना ज्यादा आपका वो हो चुका है, हद से ज्यादा आप गिर चुके हो कि आप आए थे कह रहे थे लालू यादव, अरे हमारे पास जी लिस्ट है, हमारे पास अटैची भरा हुआ है, वो अटैची क्या दबा के खा गए क्या? 45 करोड़ की जो बंगला बना लिया तो भूल गए क्या? अब ये लोग क्या है कि 2024 में मोदी गलती से ना आ जाए, क्योंकि इनका जो परिवारवाद है ना वो खत्म होगा और एक तरीके से जेल में जाएंगे। ये उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, हम है ना इधर। अरे कपूत है वो उद्धव ठाकरे जो है ना वो कपूत पुत्र है। हाँ मैं ऐसे कहूंगा, जो उनके पिताजी जो थे ना वो हिंदू सम्राट थे, ठीक है, ये सेकुलर के नाम पे इनने मुल्ला टोपी पहन लिया, पैजामा ऊंचा कर लिया है, ठीक है। हाँ, और सोनिया गांधी के गोद में बैठ गए। इनके पिताजी ने कहा था ना सोनिया गांधी के गोद में बैठने वाला हर व्यक्ति हिजड़ा होता है। अब ये समझ लो कि वो व्यक्ति क्या है। मैं तो ये सीधा सीधा बोलूंगा, गांधी बैठते ऐसा मत बोलो भाई। अब राहुल गांधी तो माँ बेटे का रिश्ता वो अलग चीज है, पर उद्धव ठाकरे का अलग सीन है। अब दूसरा आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी क्यों नहीं आएगा, मोदी का विकास का एजेंडा देख लो और इनके विकास का देखो। अगर कोविड के टाइम पे ये लोग होते ना तो मैं कह रहा हूँ 29 राज्य में से ना 27 राज्य जब तक बिक चुके होते, 2 तो इनका परमानेंटली ऐसे आराम के रहता। 27 बेच चुके होते ये लोग। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, हर गरीब युवा बोल रहा है इस बार परिवर्तन आने वाला है, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को हरा देंगे। क्या लगता है? अखिलेश यादव बोल रहे हैं परिवर्तन आने वाला है, हम टोटी चुराने वाले हैं। ठीक है, ऐसा काहे बोल रहे हो भैया? सच्चाई है ना, क्योंकि जब बंगला खाली करते हुए टोटी चोरी की, कबाड़ी को बेचा तो 2-4 हजार रुपए 10 हजार रुपए आ गए। अब अखिलेश यादव इतने गरीब हो गए कि प्राइवेट प्लेन से जाते बेंगलुरु मीटिंग करने, 4,000 से ज्यादा रुपए की पानी की बोतल लेके घूमने वाले। अब वो बताएंगे कि हर युवा मौज कैसे गए। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है, इनके टाइम पे यूपी का क्या हाल होता और बाबा के टाइम पे क्या हाल है। क्यों, क्या हाल है भैया? अरे दंगे बंद हो गए, गुंडा जो गुंडे बदमाश घूमते थे सड़कों पे, वो अब सीधा या तो एनकाउंटर में मारे जाते या तो जेल में जाके कहते कि भैया हमें माफ कर दो। अच्छा, ठीक है, सीधी। और वो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि बीजेपी में शामिल हो गए, अब वो उनको गुंडे उससे होगा, पर बीजेपी में हर व्यक्ति आने वाला गुंडा नहीं होता। हो सकता है कि उसका रफा दफा सभा का काम चल रहा होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में चुनाव होना है, मोदी सरकार का 9 साल का काम रहा है, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि किसकी बड़ी जीत आपको होती हुई दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे ये नया इंडिया है? ये इतनी भीड़ है, कैमरा घुमा के एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 90% से ज्यादा लोग ना अभी मोदी के नाम पे हाथ उठा देंगे। अच्छा, अभी उठवा लो, चाहे उठा लेंगे। मैं कहता हूँ मोदी के नाम पे सारे हाथ उठा लेंगे। पर यही लोग ये जो कहते हैं ना राहुल गांधी के नाम पे वोट कोई नहीं देने वाला, केजरीवाल के नाम पे कोई वोट नहीं देने वाला, ममता बनर्जी, और ये लोग क्या चाहते हैं कि 25-25 दिन की सरकार इस बार इंडिया के नाम पे वोट देने वाले। इंडिया 25-25 दिन की सरकार बनाना चाहता है और एनडीए 5 साल की सरकार। हाँ सर जी, क्या नाम है? प्रीतपाल सिंह। आप क्या चाह रहे हो, इंडिया के चाह रहे हो या फिर भारत को चाह रहे हो या मोदी को चाह रहे हो, किसे चाह रहे हो? देखिए ऐसा है, जिन 26 ने जो नाम रखा ना इंडिया, मैं आपके चैनल से उनको ओपनली चैलेंज करता हूँ। मैं उनमें से आधे बंदों को इंडिया का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। अच्छा, तो 26 से टीम है उनकी। हाँ, उन्हें आधे लोगों को इंडिया का फुल फॉर्म आज गेट में पता कर लो नहीं। उन्होंने सोच समझ के रखा हुआ है कि यार सोच समझ, उनका IQ लेवल यहाँ के टेम्परेचर से कम है। अच्छा, हाँ,
आप उनसे वो कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ मैं, उनको बुलाओ और बोलो इंडिया को फुल फॉर्म क्या नहीं बता पाएंगे वो। कि टीम में राहुल गांधी है, ऐसा मत बोलो। राहुल गांधी है जो महीना पहले बुलेट ठीक कर रहा था, उससे महीना पहले ट्रक ड्राइवरी कर रहा था। भाई ऐसा है, एक्चुअली वो अपना जो है ना फ्यूचर देख रहा है, क्योंकि यहाँ तो फ्यूचर है नहीं कुर्सी पे। तो सोच रहा है कि मैं बुलेट मैकेनिक बनूँ, कि स्प्लेंडर मैकेनिक बनूँ, कि ट्रक चलाऊँ, कि खेती करूँ। तो वो अपना वो फ्यूचर सेव कर रहा है वो, क्योंकि माँ बेटे दोनों बेल पे हैं। तो अल्टीमेटली तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो फटा कुर्ता पहन के 4,000 रुपये लेके निकाले गया था। फिर क्या था, महंगाई बहुत है, तो इतनी महंगाई की 4,000 आज तक चल रहा है, दोबारा कभी एटीएम यही नहीं हो तो। अच्छा, तो वो कुछ अपने फ्यूचर सेट। मिल के सारे बोल रहे हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस बार 24 में हरा देंगे, क्या कह रहे हैं? सोचने को क्या जाता है, सोचने को मैं सोच लूँ कि भैया मुझे बिल गेट्स बुला रहा है, पार्टनरशिप दे रहा है, अडानी मानी मुझे 25 मिनट दे रहे हैं। सोचने को क्या, मैं सोचूं भैया मुझे बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट मिल रहा है। सोच रहे हैं, सोचने को क्या जाता है। अच्छा, ठीक है ना, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब कुछ चीज़ों नहीं से? कुछ नहीं फर्क, वो अपने टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हाँ हाँ बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं, कुछ हैं? नहीं टाइम पास कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि मोदी जी जितनी सीटें जीते हैं हाँ, जो 2024 में और ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। और ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, और इसका कारण है, क्या कारण? आप लॉजिकली अगर पूछिए, आप भारत की विदेश नीति देखिए, आप भारत की गृह नीति देखिए, आप भारत की रक्षा नीति देखिए। इसके पहले मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, एक अटैची लेके जाते थे और बाबू की तरह लौट के चले आते थे किसी विदेश से। कोई पता नहीं चलता था कि भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है। और आज मोदी जी जाते हैं तो बाइडन उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे चले आते हैं। आज उनसे फ्रांस का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए हाय तौबा करता है, जल्दी जल्दी आता है। ये सब क्या है? लोगों की आंख अगर फूट गई है, वो मोदी जी के अचीवमेंट को नहीं देखना चाहते, तो आप कह लीजिए कि भाई सरकार बदल रही है और ये हो रहा है। लेकिन ये टोटल टू मेक कैसल इन द एयर है। मोदी जी इन रियलिटी, मोदी जी इज गोइंग टू गेट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन 2024। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। क्या कितना जाएगा इस बार? इस बार लोग बोल रहे हैं कि 400 पार, कोई बोल रहे हैं 350 पार। मुझे तो लगता है कि 350 के करीब हो जाएगा। 300 के करीब? यस। नहीं नहीं, इंडिया टीम बनी है इनकी, ऐसे काहे बोल रहे हो आप? इंडिया टीम बनी है, उसमें ऐसे लोग हैं, नहीं सुनिए आप मेरी बात को, प्लीज 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 सुनिए। उसमें ऐसे लोग हैं जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर के चलने वाले हैं, जो जाति से हिंदू हैं, कर्म से मुस्लिम हैं। आप मेरी बात अच्छी लगे या ख़राब लगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार की अपीजमेंट पॉलिसी में विश्वास नहीं करता। जो भी इंडिया में रहता है, वो इंडिया को भारत माता जय कहने में क्या हर्ज है? हमारी मातृभूमि है, क्या हर्ज है इसको कहने में? धर्म नहीं है तो कहाँ से करें? चाहे किसी भी धर्म से क्या मतलब है जी? राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। अगर राष्ट्र ही खतरे में है तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसलिए बिल्कुल राष्ट्र गोज ऑन टॉप। और अगर ऐसा कोई नहीं सोचता है तो वो गद्दार है, आप समझ लीजिए। गद्दार है? बिल्कुल है। कहीं ना कहीं उसके मन में जो है उसके प्रति दोयम दर्जे की भावना है। अच्छा। और वो गद्दार है। अच्छा, बिल्कुल। बार बार मोदी पे आरोप लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनके नेता लोग करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब क्यों करना चाहिए? सेकुलर देश है, ये सब नहीं करना चाहिए। एक मिनट, हाँ। आप पहले इसके बारे में मैं कहूँगा कि थोड़ा सीरियसली हाँ, बोलिए। उस समय के राजनीतिक नेतृत्व में और इस समय के राजनीतिक नेतृत्व में आप थोड़ा सा परिवर्तन देखिए। उस समय पंडित नेहरू का नेतृत्व था। जिस किसी कारण से भी हो, अगर होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने पाकिस्तान बांट दिया तो वहाँ से एक एक हिंदू को ले लेना चाहिए था। और एक एक मुस्लिम को यहाँ से वहाँ भेज देना चाहिए था। जब आपने अपना हिस्सा ले लिया तो आप किस मुंह से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे? अच्छा, क्या मतलब है इसका जो है? ये सच्चाई है जी। अच्छा, उसके बाद भी हम इतने गए गुजरे हिंदू हैं कि हम अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर के मुसलमानों से ज़्यादा बढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। थूक के चाट लो। अच्छा, और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं जवाब देता हूँ। गुस्से में लग रहे हो आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं आई एम टोटली काम एंड कूल, प्लीज। लेकिन सवाल फिर उठेंगे ना, कि सेकुलर देश है, काहे इतना बार बार हिंदू राष्ट्र की बात होती है? सेकुलर देश, अगर उस समय का हमारा नेतृत्व जो है, अगर वो अपंग था, उसने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, और कोई दूसरा आदमी अगर सोच रहा है कि उस एरर को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? अच्छा। माय ब्रदर, आप ही बताइए। हो जाना चाहिए मतलब? बिल्कुल होना चाहिए, दूसरा हो जाए मतलब? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए जी। 2 साल मोदी ने किया, क्यों नहीं बोल रहे फिर तो कर तो रहे हैं। अच्छा, कर तो रहे हैं। प्रोसेस चल रहा है। अब जो है ये यूसीसी आ रहा है, क्या है ये? हाँ?
क्या है ये? लेकिन विरोध भी किया जा रहा है उसका, पता नहीं आपको? लेट हिम गिव टाइम एंड ही विल डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू एक्सपेक्ट इन इंडिया, यस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नहीं मानेंगे ना उसको, बोलते हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है भैया, हम काहे मानेंगे? उनको पाकिस्तान मिल चुका है, जाए अपना वहां पर, क्या दिक्कत है? उनको पाकिस्तान मिल चुका है यार, उनको हिंदुस्तान में क्या रखा है उनका? उनको मिल चुका है पाकिस्तान। वो तो इलीगली रह रहे हैं, इमोरली रह रहे हैं, उनसे क्या मतलब है हमको? बोले हमारे पर थोपा जा रहा है मोदी सरकार। नहीं नहीं, वो थोप रहे हैं, वो थोप रहे हैं। उनको चले जाना चाहिए था पाकिस्तान में, क्या जरूरत है उनको हिंदुस्तान में रहने की? जब तुमने 1/3 जमीन ले लिया, उसके बाद तुमको क्या राइट है मॉरली या पॉलिटिकली या इथिकली या रिलीजियसली, क्या राइट है आपको रहने का? आप तो यहाँ रह रहे हो, हिंदुओं की दयामर्सी से रह रहे हो ना, दयामर्सी से रह रहे हो। और उसके बाद अगर तुम जो है वो डंडा लेकर के उठे हो, तो वो डंडे का जवाब तो हिंदू देगा। अब हिंदू जागरूक हो चुका है, बिल्कुल जागरूक हो गया, बिल्कुल हो गया, से कब से हो गया? बिल्कुल हो गया है। अच्छा, देखिए एक तरफ कांग्रेस का विरोध कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसके पक्ष में बोल रही है। कांग्रेस की ऐसी की तैसी, कांग्रेस को पूछता कौन है? राजीव, आप देख लो राहुल गांधी को, इंटरमीडिएट के बराबर भी उसकी योग्यता नहीं है यार। आप क्या पूछते कहते हो कांग्रेस की? ये विदेश से पढ़ के आए, ऐसे काहे बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हैं हम? उसकी क्षमता देख रहे हैं यार, बिल्कुल देख रहे हैं। क्षमता नहीं है उनमें, हम इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हम फ्लैटरिंग नहीं कर सकते। अरे प्रधानमंत्री ऐसी की तैसी, प्रधानमंत्री इस जन्म में बनेगा ही नहीं, इस जन्म में नहीं। नहीं ना, दूसरा जन्म हो तो बात दूसरी है। हाँ, बिल्कुल नहीं बनने वाला है वो। और मोदी को टक्कर देने वाला कौन है? अरे मोदी को टक्कर देने वाला इस समय तो कोई नहीं है, 26 में कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 85-90% वोट से मोदी 2024 में जीत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। नीतीश कुमार भी आ गए अब तो उनके साथ। अरे नीतीश कुमार 10 आदमी का समर्थन पा जाए ना तो बहुत है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है वो, नथिंग ही, जीरो। तो काहे केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया? आप केजरीवाल को कह रहे हैं कि अब क्या कहूँ मैं, ये विडंबना है दिल्ली की कि 200 यूनिट फ्री बिजली और फ्री बस में सफर की वजह से यहाँ के लोग बिक गए, जबकि इतना इनलाइटेंड दिल्ली है। अगर जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे उस दिन केजरीवाल को कहीं जगह नहीं मिलेगी रहने की, आप इतना समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल की बात कर रहे हैं, पूरे देश में फैलना चाह रहे हैं। अरे फैलना क्या चाह रहे हैं? तो फैल रहे हैं क्या? गए तो गुजरात चले गए, गए पंजाब में गए। उसके बाद जहाँ से नहीं, जहाँ से मान खड़ा था वहीं से इनकी सीट निकल गई। गुजरात में गए, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी पाए। उसके बाद ये फैलने, ये ख्वाब देख रहे हैं जो है वो होने का। सुनिए, जुलाही के पेट से जुलाहिन के पेट से पठान नहीं पैदा होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप मान लीजिए। तो केजरीवाल मोदी नहीं बन सकते हैं, बस अब इतना। नहीं, एक बात, आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये जो नया ग्रुप बनाया इन्होंने 26 का, इंडिया नाम रखा है, उसके बारे में कुछ कहिए आप। इंडिया से क्या मतलब है? हमारा भारत देश है, हम भारत देश के निवासी हैं और भारत देश के लिए हम सारे लोग जो भी संभव होगा वो करेंगे। क्या नाम है? प्रवीण गौतम जी, क्या लग रहा है? अब तो 26 लोगों की टीम भी बन गई, उसका नाम भी रख दिया गया इंडिया। अब किस तरफ जा रहे हैं आप? इंडिया तो कुछ समय पहले इंदिरा गांधी इंडिया इंडिया कहा था, वो भी जयकारा था। जिन 26 जो दल लगे हुए हैं, 26 पार्टी जो बनी है, इनमें ज़्यादातर पार्टी अपने परिवार की राजनीति को ऊपर करवे के लिए जो डाउन है गई हैं, मोदी के घर फीके है गई हैं, उन्हें ऊपर करवे के लिए थोड़ा भर जाए कैसे समझौता कर रहे हैं। अगर पंजाब दिल्ली कांग्रेस छोड़ देगी आम पार्टी के लिए और बंगाल ममता छोड़ देगी, तुम्हारे महाराष्ट्र हुआ के शरद पवार और हुआ के लिए शिवसेना जो उद्धव भाई शिवसेना उसके लिए छोड़ेगी, फिर कहाँ रह जाएगी जी बताओ? बिहार में नीतीश के लिए और वही लड़का ले छोड़नी पड़ेगी, फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? अच्छा। और कांग्रेस जाते तो फिर जो और पार्टी कांग्रेस के नेता क्या करेंगे? दिल्ली में कांग्रेस के 5 सांसद 6 सांसद जाते, मतलब 9 में और 4 में जीते, बिल्कुल 7। तो कुछ 7 सांसद क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जाके ले थोड़ी होता है हमारा जीत जाए, हम राजनीति में जिंदे नहीं जाए के लिए तो लड़ते है। जब कुछ चुनाव नहीं लड़ेगो तो क्या करेगो जी बताओ? कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस को एक सांसद के जो पूर्व सांसद हैं वो एक कांग्रेस के पास न रहेगा अगर केजरीवाल संग गठबंधन यहाँ दिल्ली में कर लो तो। अब तो बन गया, अब क्या? नहीं बना अभी टिकट बटने दो। देखो अच्छा, देखो टिकट इसमें कोई क्या शक है क्या आपको अभी? पूरी देखो न तो बंगाल में जाको कांग्रेस को रहेगो, अच्छा। बंगाल में रहेगो तो मेन नेता तक टूट के जाएंगे कहूँ, अच्छा, गार 200% जाएंगे टूट के। और यहाँ हो तो जाके करीब 50 नेता कांग्रेस के चाहे तो बीजेपी में शिफ्ट हो, चाहे कहूँ अपनी पार्टी अलग बना में अलग एक और पार्टी उपलब्ध यहाँ गठन रह जाएगी। अच्छा। ऐसे पंजाब में अगर पंजाब में जिन्नू देवे की कोशिश करी कि 10 सीट पे लड़ ले और बाकी दुआई के हम लड़ लेंगे तो माठिया नेता शिफ्ट होंगे फिर। अच्छा, मां नेता शिफ्ट होंगे क्योंकि मां बीजेपी के पास में संगठन ना है पंजाब में। अच्छा, पंजाब में जो आज अध्यक्ष आयोग का ये बीजेपी को मां वो कांग्रेस को आया हुआ है जाकर। जो नेता हाँ, ये नेता बात सुनिए, जो विरोधी पार्टियां ये बोल रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, गरीब जनता को, किसान को बचाने के लिए हमने ये गठबंधन किया हुआ है, मतलब कि आपके लिए हम खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आपको बचाने के लिए? आज अगर कुछ जीवित है तो लोकतंत्र तो आज है। 82 में 75 में नहीं था, 4 में नहीं था, 4 में प्रधानमंत्री के बिले एक सांसद भुगलंडा जा ज्ञान ना है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ज्यादातर भारत को एरिया मेरी बात तो समझ रहे होगो, पर राहुल पे तुम बुलवा ले 25% आदमी का भाषा ना समझ तू। क्यों? अरे गानी मैं आगरा में लाल किले पे सभा कर रहा हूँ, मैं कहीं के आलू डाल के मशीन में सोना बनता है। अरे भाई ऐसे बता कि यहाँ आलू की खेती है, मैं यहाँ चिप्स की फैक्ट्री लगवाऊंगा, एक आलू में 10 रुपए पैक है कि 10 रुपया बिके को वहाँ तो सोना प्राप्त होगा, वैसी बात के नहीं। और वहाँ ने कहा कि मशीन डाल के मूर्खता ही बात है कि ना बताओ। कभी कभार गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो इतनी गलती है कि एक विदेश से आए हुए नहीं प्रधानमंत्री या बिले लेके आए हुए जाके वैसे सांसद ही गई जगह की आगे सांसद ऐसे करके फाद दे। अच्छा, तो सांसद देश की बात कर रहे हो? नहीं, हाँ प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री को उसी समय इस्तीफा देना था। प्रधानमंत्री को उसी समय इस्तीफा देना, एक सांसद कैसे कर देगा? नया नाम रख दिया इन्होंने, यूपी का नाम इंडिया रख दिया है, पता है कि नहीं? इंडिया ऐसी इंडिया है कि एक माते इटली से आई हुई लेडी पूरी कांग्रेस से यूं कह देती है कि तुम्हें यूं कहनी है कि राम का स्तुति ही नहीं था, राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए, पूरी कांग्रेस की लाइव लगी जाते हैं, पूरी कांग्रेस की लाइव लगी जाते हैं। अयोध्या में राम होता ही नहीं, पैदा ही नहीं। जसरत का मकान बताओ कहाँ है, ऐसे पूछे लग जाते। तो मान गए काय थे माने जाने 40 पे पहुंचा रही है जब माने। अच्छा। इंडिया ने 40 सीट पे और अब के 4 पे आ जाएगी, यूपी में 1 सीट मिली है। अच्छा। यूपी से राम मंदिर को सबसे ज्यादा संबंध है, अयोध्या यूपी में 1 पे आएगी, ये कांग्रेस जब मानी है 1 पे आएगी, जब अब के 0 है जाओ माँ।